हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दार्शनिक का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, ठीक है। क्योंकि कल एग्जाम है तो ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा दार्शनिक का लास्ट यूनिट है जिसमें भारतीय दार्शनिक के बारे में बताया गया है, उसका पूरे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग अरविंद जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में और विवेकानंद जी के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, टाइम बहुत कम ही बचा है अब ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, अरविंद ने ईश्वर को किस रूप में माना था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चित प्लस सत्य प्लस आनंद। फिर है आत्मा के संबंध में अरविंद का मत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य चित प्लस आनंद, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा ईश्वर। फिर है अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है, तो आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। फिर है अरविंद द्वारा प्रतिपादित दर्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो सर्वांग योग दर्शन के नाम से जाना जाता है। फिर है अरविंद का जीव काल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1872 से लेके 5 दिसंबर 1950 से 50 तक की है, ठीक है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि जितने भी डेट हैं वो डेट और ईयर याद कर लीजिएगा, जैसे कि अरविंद जी हो गए, गांधी जी हो गए और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए और स्वामी विवेकानंद जी हो गए। तो इन सब के जितने भी ईयर्स हैं वो याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद दिया गया 1906 में अरविंद किस कॉलेज के प्राचार्य बने, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल कॉलेज कलकत्ता। फिर है अरविंद पांडिचेरी कब पहुंचे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1910 में। फिर है अरविंद ने किस पत्र पर संपादन किया, तो वंदे मातरम हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शंस। और अरविंद के अनुसार विकास की दिशा है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शंस, आरोहण और अवरोहण। फिर है अरविंद ने आरोहण तथा अवरोहण के कितने सोपान बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7। फिर है अरविंद ने ज्ञान को कितने भागों में बांटा है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन से प्रत्यक्ष ज्ञान तथा अनुभव ज्ञान। नेक्स्ट है अरविंद के अनुसार से मनुष्य द्रव्य प्राण तथा मानस के सोपानों को पार कर चुका है, इसका लक्ष्य महामानस बनकर किसकी प्राप्ति करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत प्लस चित प्लस आनंद। फिर नेक्स्ट है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन तथा ऑन एजुकेशन से पुस्तकें का जो पुस्तकों का लेखक है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अरविंद हो जाएंगे। फिर इसके बाद है संपूर्ण शिक्षा का प्रत्यय इंटीग्रल्स एजुकेशन से किस विद्वान ने दिया है, तो इसका भी आंसर क्या है, अरविंद। फिर है शिक्षा मानव के मस्तिष्क में आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, उसमें ज्ञान चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है। यह कथन किसने कहा है, तो यह किसने बोला है, तो किसने बोला है, अरविंद जी ने बोला है। फिर है अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो क्रम विकास का ज्ञान देना है। फिर है अरविंद के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो सामाजिक विकास नहीं है। फिर है अरविंद के अनुसार शिक्षण विधि को कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मातृभाषा में। फिर है अरविंद अनुशासन का संबंध किससे जोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भावना प्लस नैतिकता से। फिर है शिक्षक को योगी के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद। और गांधी के 3H से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड, हेड और हार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, हैंड, हेड और हार्ट। फिर नेक्स्ट है विद्यालय चरित्र निर्माण की उद्योगशाला है या ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र निर्माण करना है, या किसने बोला है, तो गांधी जी ने बोला है। फिर है 1937 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के लिए जिस योजना को प्रस्तुत किया उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बुनियादी या फिर बेसिक शिक्षा, तो किसने प्रस्तुत करा था, ये गांधी जी ने करा था। फिर है ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में तथा उसे क्रिया के माध्यम से विकसित करना किस विधि के नाम से जाना जाता है, तो सहबंध विधि या फिर समवास विधि से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है अनुशासन के संदर्भ में महात्मा गांधी किसके समर्थक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावात्मक अनुशासन
के समर्थक थे। फिर है धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी का मत था, तो आंसर हो जाएगा विरोधी। फिर है महात्मा गांधी ने गुजरात पीठ की स्थापना की थी, तो अहमदाबाद हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। और फिर हिंदुस्तानी तालीमी शिक्षा केंद्र जो सेवाग्राम की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर से सर्वाधिक प्रभाव किसका था, तो गीता का था। और गांधी जी के अनुसार भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो मानव सेवा है। ठीक है, वो तो सभी को पता है। और फिर इसके बाद है गांधी जी ने एकादश व्रत में अहिंसा को किस स्थान पर रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वित। गांधी जी ने अपना राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत करी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1937 में करी थी। फिर इसके बाद है महात्मा गांधी का जीवन काल क्या था, तो 2 अक्टूबर से 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो आंसर हो जाएगा 1893 1893 में। और फिर महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले को। और फिर महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन को चलाया था, तो आंसर हो जाएगा चंपारण को। ठीक है, ये भी है कि गांधी जी से रिलेटेड जितने भी हैं तो इंपॉर्टेंट हैं ही वो। फिर गांधी के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो सर्वोदय दर्शन के नाम से जाना जाता है। फिर महात्मा गांधी के अनुसार मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, पुरुष, ईश्वर तथा प्रकृति पदार्थ। ठीक है, पुरुष को ईश्वर और प्रकृति पदार्थ। फिर है सत्य का अर्थ है अस्तित्व, नित्य या किसका समानार्थी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर। फिर है महात्मा गांधी के अनुसार मनुष्य किसका योग्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर, मन और आत्मा। इनकी डेफिनेशन जो कथन भी बोला है वो भी इसमें ये यूज करा है, शरीर, मन और आत्मा। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का पूरा सर्वांगीण विकास होता है। फिर इसके बाद दिया गया है गांधी जी ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में कौन कौन से पक्षों को शामिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, सामाजिक पक्ष भी है, आर्थिक पक्ष भी है और राजनीतिक पक्ष भी है। गांधी जी ने सत्य को माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों साध्य और साधन दोनों को माना है ये। और फिर साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। यह कथन किसका है, तो गांधी जी का है। फिर है गांधी जी के 3R से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 3R और 3H दोनों किसने दिया है, गांधी जी ने दिया है। फिर है मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्मावलंबी हूँ जो सहिष्णुता और विश्व बंधुता की शिक्षा देता है। यह कथन किसका है, तो ये विवेकानंद जी का है। ठीक है, यहाँ से विवेकानंद जी का क्वेश्चन हैं। और फिर विवेकानंद ने के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक विकास। फिर है विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं, तो इसका आंसर है योग विधि। फिर विवेकानंद के अनुसार तो बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, तो केवल महिलाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फिर विवेकानंद जी का जो जीवन काल है वो देख लेते हैं। फिर 12 जनवरी से लेके 1863 से लेके 4 जुलाई 1902। ठीक है, फिर है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाग लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, सितंबर 1893 में। फिर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1897 में। और फिर है विवेकानंद समर्थक थे किसके थे, अद्वैतवाद के थे। और फिर है विवेकानंद ने किसको सार्वभौमिक विज्ञान से धर्म कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वैत को। फिर है विवेकानंद के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है, तो नव्य वेदांत कहा जाता है। और विवेकानंद मनुष्य को किस किस का योग्य मानते हैं, तो मन, शक्ति और आत्मा का ये योग मानते हैं। फिर नेक्स्ट है विवेकानंद किस प्रकार के विकास पर बल देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास पर बल देते हैं। फिर है विवेकानंद ने भौतिक विकास के लिए पाश्चात्य ज्ञान एवं तकनीकी को आवश्यक मानते थे। आध्यात्मिक विकास के लिए किन क्रियाओं को आवश्यक माना, तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक क्रियाओं को। ठीक है, क्रियाएं हैं लिए। और फिर इसके बाद विवेकानंद सत्य मानते थे, तो भौतिक जगत को वो सत्य मानते थे।
ओ सॉरी, भौतिक जगत नहीं है, इस पर दोनों आंसर हो जाएगा, पहला और बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को वो मानते थे सत्य। फिर है विवेकानंद ने सर्वाधिक महत्व दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा को और शिक्षा को। मानव निर्माण की प्रक्रिया किस विद्वान ने माना है, तो विवेकानंद जी ने माना है। फिर विवेकानंद ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, आध्यात्मिक विषयों को और भौतिक विषयों को। फिर है विवेकानंद के अनुसार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ क्या है, विवेकानंद के अनुसार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि है, कौन सी विधि सर्वोत्तम है, तो इसका आंसर है एकाग्रता। मनुष्य जीवन के मुख्य रूप से 3 पक्ष हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, पहला दिया गया प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। फिर है अनुशासन का अर्थ है विवेकानंद के अनुसार व्यवहार में आत्मा का निर्दिष्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ विवेकानंद समर्थक थे, किसके थे, गुरु ग्रह प्रणाली के। ठीक है, गुरु ग्रह प्रणाली के थे, और विवेकानंद विरोधी थे, सह शिक्षा के विरोधी थे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए सभी को, और आज के लिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल फिर और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दें और पूरे क्वेश्चंस करके आएँ। ठीक है, धन्यवाद।